Two particles A and B having masses m and 4m respectively are kept at a distance 2.73 meter apart. Another small particle of mass m is to be placed so that the net gravitational force on it is 0. What will be its distance from body A? देखिए बच्चों, हमारे पास दो पार्टिकल है, ये रहा हमारा पार्टिकल A और ये रहा हमारा पार्टिकल B. जो मास है वो m है और 4m are kept at a distance 2.73 meter apart. Another small particle of mass m is to be placed so that net gravitational force on it is 0. अब बच्चों कह रहा है कि कहाँ पे एक मास को अपन पुट कर दे कि इस पे क्या हो जाए, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाए. तो और कहाँ से, फ्रॉम बॉडी A. तो हमने क्या करा, हमने इस मास को A बॉडी से x डिस्टेंस पे जाके पुट कर दिया. ठीक है, और जो स्मॉल पार्टिकल है उसका मास स्मॉल m दिया हुआ है, रख दिया. अब नेट ग्रेविटेशनल फोर्स होने के लिए बच्चों इस पार्टिकल पे जो A मास है, A वाला मास, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन का कोई फोर्स होगा. जो B मास है 4m वाला, वो भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट हो गया. दोनों का अगर मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया तो हम नेट फोर्स 0 कह सकते हैं. ठीक है, तो फोर्स ड्यू टू A क्या हो जाएगा, अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि G m इंटू m अपॉन x का स्क्वायर. फोर्स ड्यू टू B कहता है G 4m इंटू m अपॉन, अब ये सेपरेशन कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 2.73 टोटल सेपरेशन था, x ये हो गया तो 2.73 माइनस x हो जाएगा. तो 2.73 माइनस x का स्क्वायर. कोई दिक्कत नहीं बच्चों. नेट फोर्स 0 होने के लिए, फोर्स नेट 0 होने के लिए दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट. डायरेक्शन अपोजिट है, अब मैग्नीट्यूड इक्वल कर देते हैं. जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4g mm अपॉन 2.73 माइनस एक्स का स्क्वायर. चलिए जी एम एम को जी एम एम से कैंसिल आउट करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2.73 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ रहा है बच्चों. क्या मैं 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर लिख दूँ, विच इज इक्वल्स टू 2.73 माइनस एक्स का स्क्वायर. स्क्वायर दे, स्क्वायर को कैंसिल आउट किया. 2x इज इक्वल्स टू 2.73 माइनस एक्स. माइनस एक्स को इधर भेजिए, 3x. 3x इज इक्वल्स टू 2.73. x इज इक्वल्स टू 2.73 डिवाइडेड बाई 3. देखिए बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे अपन, पॉइंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा. 3 9 जा 3 1 जा. ठीक है, तो 91 अपॉन 100 दैट इज 0.91 मीटर फ्रॉम A. A से कितना है, 0.91 मीटर, और B से कितना होगा, तो आप कहोगे सर 2.73 माइनस 0.91 कर दो. ऑल राइट बच्चों.